चलो जी, तो हम आ गए हैं सॉल्यूशंस लेकर के चैप्टर 1 माय मदर के क्वेश्चन आंसर्स हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप अपने बुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो फर्स्ट सेक्शन है इसका, माय मदर का, आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें आपको एंटोनिम्स लिखने हैं। तो एंटोनिम्स मतलब क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स। तो जैसे डार्क है तो उसका होगा ब्राइट, अगली मतलब गंदा होता है उसका होगा ब्यूटीफुल। डार्क मतलब अंधेरा, ब्राइट मतलब उजाला। स्वीट मीठा तो कड़वा, बिटर। रूड मतलब रूठ जाना या फिर अजीब तरह से व्यवहार करना, गंदे तरह से। पोलाइट मतलब विनम्र भाव से व्यवहार करना। ठीक है, तो ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेके आप ये लिख सकते हो। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। गिव द सिनोनिम्स ऑफ, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, मतलब वही सिमिलर वर्ड हमको बताने हैं। तो इग्नोर के लिए कौन सा वर्ड है? इग्नोर मतलब किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसरिगार्ड करना। ओके, रिगार्ड का डिसरिगार्ड। म्यूज़िकल मतलब होता है गानों से रिलेटेड, धुन से रिलेटेड, तो उसके लिए वर्ड है मेलोडियस। ओके। इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ज़रूरी, तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, तो इसको बोलते हैं अप्रिशिएट। रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, तो आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं जिसका कोई मीनिंग हो, ये सब वर्ड्स को लेकर के। ठीक है, तो पहले का मीनिंगफुल वर्ड क्या है? जेंटल। ओके। दूसरे का क्या है? नेग्लेक्ट। तीसरे का है अटायर्ड। और चौथे का है पोयम्स। ओके। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाला, ये जो थर्ड वाला है, इसका सही आंसर है इरिटेटेड। ये अटायर्ड ना गलत है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, ये आप एक बार चेक कर लेना। तो ये मेरे को इरिटेटेड है ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर इरिटेटेड होगा। ओके, तो एक बार चेक कर लेना। रीअरेंज द गिवन, बाकी सब सही है ये वाले का। रीअरेंज द गिवन वर्ड्स एंड फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो हमको ये जो फ्रेज दिया है ना अलग अलग तोड़ तोड़ के, तो इसको हमको जमा के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो पहले में जैसे क्या दिया है? कुड, प्रेजेंट, नॉट, गॉड, एवरीवेयर, बी, ही, मेड, मदर, सो। तो इसका सही आंसर क्या है? गॉड कुड नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर, सो ही मेड मदर्स। ठीक है, तो भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया। सेकंड का आंसर है, मैं सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। ठीक है। टीच अ वुमेन एंड यू टीच अ फैमिली, अ मदर कीप्स द फैमिली टुगेदर। कॉम्प्रिहेंशन। गिव एनी 4 क्वालिटीज़ ऑफ अ नरेटर्स मदर, तो ये जो लेखक हैं इनकी मम्मी की 4 क्वालिटीज़ आपको बतानी है, 4 विशेषताएं बतानी है। वैसे तो बहुत सारी विशेषता है, पर क्या क्या वो विशेषता हैं? तो पहली विशेषता है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता, सॉरी डकार आ रहा था। डिलीजेंट मतलब ये होता है कि आप कितने भी मुश्किल में फंसे हुए हो फिर भी आप अपना काम नहीं छोड़ते, आप अपना काम करते हो। तो ऐसी क्वालिटी को बोलते हैं डिलीजेंट। केयरिंग मतलब दूसरों का देखभाल करना। काइंड मतलब व्यवहार में बहुत अच्छा होना, विनम्र होना। हेल्पफुल मतलब दूसरों की मदद करना। तो ये 4 क्वालिटीज़ थी नरेटर की मम्मी में। विच वर्ड इन द टेक्स्ट मीन द सेम एज, तो ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हमको बताना है। ठीक है, और ये जो हमने अभी पढ़ा था उसमें ही ये सब वर्ड्स आए थे। स्मॉल एंड डेंटी, इसका मतलब होता है पिटाइट। ठीक है, तो पिटाइट फिंगर्स पढ़े थे, आपको याद है वो जो साड़ी पहन रही थी, तो वहाँ पे आया था ये। विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के, तो इसको बोलते हैं फ्लॉलेसली, ये भी वहीं आसपास आया था। शोविंग केयर एंड एफर्ट इन अ टास्क, इसका मतलब होता है डिलीजेंट। लाइट इन अ टेक्सचर मतलब होता है फ्लफ़ी, ये हम कुछ कुकिंग वाला पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे आया था कि बेसन की बर्फ़ी जो होती थी वो शायद फ्लफ़ी होती थी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, मतलब काफ़ी हल्की होती है। तो ये हो गया। वट डज़ द नरेटर टेल अबाउट हीज़ मदर्स रीडिंग हैबिट, तो ये जो कहानी बोलने वाले नरेटर हैं इन्होंने अपनी मम्मी के रीडिंग के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जो आदत है, हैबिट है, उसके बारे में क्या बताया था? तो उन्होंने बताया था कि द नरेटर्स मदर वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, कि उनको पढ़ाई करने का शौक़ है। फॉन्ड मतलब शौक़, रीडिंग का। सी रीड हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत लिटरेचर, और वो क्या पढ़ती है? सी रीड
हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत लिटरेचर पढ़ती है। ओके, नेक्स्ट, 1 सेकेंड। ओके, दैट्स इट। सो फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट द नरेटर्स मदर वॉज अ ग्रेट कुक। तो हमको कैसे पता चलेगा कि उनकी जो मम्मी है वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, ग्रेट कुक थी। बिकॉज इसका आंसर है शी वुड मेक अ वेराइटी ऑफ डिशेस। ठीक है, क्योंकि बहुत तरह तरह के वो खाने बनाती थी। आप यहाँ पे लिखना चाहो तो वो सब मेंशन कर सकते हो कि क्या बनाती थी वो। बिटर गार्ड को स्वीट एंड सोर बनाती थी, यानी कि जो करेले का सब्जी था उसको भी बड़ा अच्छा बनाती थी। बेसन की बर्फ़ी बनाती थी जो कि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता था। इस तरह से आप और ऐड कर सकते हो। फिफ्थ, आई विवेडली रिमेंबर्स मीन। तो ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब आपको बताना है क्या होता है। आई विवेडली रिमेंबर्स, तो इसका मतलब होता है आई क्लियरली रिमेंबर्स, कि मुझे अच्छे से याद है। सिक्स क्वेश्चन, विच लाइन इन द लेसन मीन्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो इस पाठ में कौन सा ऐसा वर्ड है या जो लाइन है वो ये बताता है कि मैं नहीं समझा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो वो वर्ड है आई फेल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं समझने में असमर्थ हूँ या फेल हूँ। पिक आउट एन इंस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट विच शोज दैट द नरेटर्स मदर वर्कड सेल्फलेसली फॉर ह्यूमैनिटी। तो हमको क्या करना था, इस पाठ में से वो लाइन ढूंढना है जो ये बताएगा कि ये जो मम्मी थी ना, ये मम्मी निस्वार्थ भाव से मानवता के लिए काम करती थी। कब हमको वो लाइन पढ़ के ये लगा कि वो ना निस्वार्थ भाव से दूसरों का हेल्प करती थी, स्पेशली ह्यूमैनिटी की। तो वो लाइन है शी वर्कड एज एन ऑनररी होम्योपैथ। ठीक है, तो वो ऑनररी होम्योपैथ की तरह भी वहाँ पे काम करती थी। ठीक है, क्लिनिक था जहाँ पे पुअर लोगों की भी हेल्प करती थी। ओके, एट्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू स्वीट ग्लोब्यूल्स रिफर्स टू। तो ये तो हमने देखा था मीनिंग में। ग्लोब्यूल्स मतलब क्या होते हैं, राउंड पिल्स होते हैं ना, तो गोल गोल जो गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी, और वो स्वीट होते थे, मीठे होते थे। तो स्वीट ग्लोब्यूल्स रिफर्स टू द होम्योपैथिक मेडिसिन। तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वीट ग्लोब्यूल्स। फिर ये वर्ड पावर है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो। पावर बटन आपके मोबाइल का और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ क्लिक करो, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। साइलेंट लेटर्स भी आप कर लो। और ये क्या है, लेट्स राइट। तो ये वाला भी आप देख लो, इसमें क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं भी आता ना तो वीडियो पॉज कर लो और उसके साथ भी आप लिख सकते हो, है ना। क्रिएटिव राइटिंग में भी आप लिख लीजिए ये। फिर है लाइफ स्किल, डू इट योरसेल्फ, पता नहीं क्या है ये। फिर नेक्स्ट है सी इज़ बोल्ड एंड डेयरिंग, माई मॉम लव्स मी, शी इज़ बिजी बी। ओके, तो वो काफ़ी बिजी रहती है, ये करके कुछ पोयम जैसा लिखा है। ठीक है, चलो तो इस तरह से ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपने मम्मी का ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.